अस्सलाम वालेकुम चवश न्यूज़ मोमल ज़ैनब शुमा शारगे में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मरूची में गप कने शकर निहादानी सरह के डबल सेंचुरी ची भी दीमा वस्ता कोयटा शहरा अगर मैं सरजमी पाकिस्तान बेचारी सरजमी पाकिस्तान है इशू यस्ती लेकिन गेश अच्छे गेश यकसद 60 अच्छे लेके यकसद 80 तक अगर मैं बुन शहर इस्लामाबाद भी गप बेकने आउदा भी यकसद 60 बाद यकसद 60 बाद बेजा के आउदा चीनी बहाब हुआ गई लेकिन कोयटा शहरा जो यस्ती दुसत कलदारा ची भी बोर्स होता और अगर मैं गप बिकने चमन आउदो दुसत सी कलदारा शकर किलो बाब या गई यक बाज़ बेसिक चीज़ें जो कि माहलूक मुदामिया ये इस्तेमाल का और आइए निहाद जैसे आसमान अगू गप करने गया शकर अगर दरो सरजमी मुल्क यकसद 60 अच्छी बगैर यकसद 80 बहाब हो गई क्वेटे अपरचा दुसत और चमना दुसत सी कलदारा बहाब हो गई इशिए क्लियर आंसर अगर माँ बुगुशी वह स्मगलिंग शबकी अगर माँ बुशी शे सबबा जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी सबबा और शकर अफ़गानिस्तान अगर जो मती सोर्सेज़ आनी गप्पा बेचारा नियमी गोशक हो गई कि बाज़ मजनी मिकदार जैसे कोयटा चा बलोचिस्तान अच्छी जैसे अफ़गानिस्तान शकर जैसे कनक बह गई शबकी कनक हो गई स्मगलिंग कनक हो गई और इसे गिरदार करने के वास्ते इजलास हम कनक हो गया अगर मैं लफाजियत बेचारे गोड़ा आइए बिना पर इजलास जो बह गया आइए सर हमें कोशिश गुता कि डिप्टी कमिश्नर हिदायत दे गुता कि शहर ग्रानी चीनी बहा कनोकानी खिलाफ क्रैकडाउन कनक भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और जो जमा कनंती शकराना और आयना बहा न कनंती और जब प्राइस रोती डिमांड गेश भी और पदनू ई शकरा ब्लैक की तुका बहा कना तफसीलात चिया और इजलास से तुका ची बुता चीगा पुत्रान बुता और ई वाहदा कोयटा शहरा जो शकर आ ची निहादा बहा हो गई तफसीलात जरूरी में रिपोर्टर बिलाल फिरोज हमारा ज्वाइन को था। जी बिलाल फिरोज। जी बिल्कुल, जो है कोयटा के शहर में डबल सेंचुरी के बाद भी जो है चीनी की कीमतों में इजाफा जो है वो रोका नहीं जा सका है। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में 1 किलो चीनी पर 15 रुपये बढ़े थे, जबकि आज फिर 15 रुपये का इजाफा हो गया है, जिसके बाद जो है चीनी की फ़ी किलो कीमत 220 रुपये तक जा पहुंची है। ये मैं बात कर रहा हूँ होलसेलर्स की, जबकि शहर में जो रिटेल दुकानदार हैं या जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर जो चीनी है वो फ़ी किलो 220 से लेकर 240 रुपये तक भी फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। और इन 4 रोज़ में चीनी की कीमतों में जो है 40 रुपये का इजाफा हुआ है। देखने में ये आता है, अगर वजूहात को हम देखें हमें तो अपडेट कीजिएगा कि इजलास में क्या तयन किया गया है और क्या स्टेप्स लिए जाएंगे इसको रोकने के लिए। जी बिल्कुल, कमिश्नर कोयटा डिवीज़न हमजा शफकत की हिदायत पर जो डिप्टी कमिश्नर कोयटा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड साद बिन असद है, उनकी ज़ेर सदारत कोयटा शहर में चीनी के बहरान से निमटने के लिए एक अहम इजलास हुआ। इजलास में महकमा सनत, शुगर एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और दीगर जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनके नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोयटा ने हिदायत की है कि शहर में महंगी चीनी है उनको फ़रोख्त करने वाले और मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मखसूस ट्रकों को NOC बर वक्त जारी किया जाएगा और शहर में जो चीनी की बासानी फरामी को यकीनी बनाने के लिए कोटा में जो है इजाफा किया जाएगा। जी बिलाल, ये इजलास हुआ किस टाइम में? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो है कमिश्नर कोयटा के ऑफिस में ये इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें जो है अंजुमन ताजरान शुगर आज के दिन कोई कार्रवाई नजर आई है? नहीं जी, आज के दिन इसमें कोई कार्रवाई नजर नहीं आई, जबकि ट्रक एसोसिएशन का जो है धरना नजर आया हमें कस्टम ऑफिस के सामने कि वो कहते हैं कि नारवा हमसे जो है भत्ता वसूल किया जाता है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल फिरोज हमारा तफसीलात देगा बुता। आइए गोशा गमी होता कि गस्तगी रोचा या कि इजलास से जस्ती कनक बुता बले इजलास से तो का मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स गो शुगर एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और सनत और महकमा सनत मरदुमान जैसे इदा बाहर जोड़ता 24 कलाक गुस्तगा ये अबेद कोई खासी गामगेज जूरग नबूता कोई अंचे स्टेप्स जूरग नबूतगा के मबुशी आओ इजलास अपच्छे इजलास से आउटकम चे बुता उल्टा जो ट्रक एसोसिएशन ने निमगा चे आई जहरशानी दर्शान करने मरूची कोयटा शहर के आया नी गोशगमिशी के मारा चे बत्ता खोरी कनक बुआ गए और बत्ता जूरग बह गए अमी ही बैड गवर्नेंस और जो जाले तबके मर्दमन से लेके बोर्ड्स तक जो
रिश्वतखोरी बत्ताखोरी अमशे सबब जैसे ई पेमे बहरान सरचेस कना अंचो अगर याद भी सारी है गंदम में भी अंचो गंदी में बहरान या एक फेक जैसे किल्लत ही पैदा करना बूता जबकि ज़ाहिर अमी बूता के गोदामानी तो का जो फूड अथॉरिटी गोदाम आउदा जैसे गंदम ख़राब बैगा उतगा सड़गा बुतगा लेकिन महलूका न रसगा बुतगा अलबत्ता एक आटा इनिशिएटिव भी ज़रूरत होता लेकिन आइए भी कोई खातिर ख्वाह आउटकम्स नहीं आता मारा ज्वाइन कोता रहीम आगा साहब जो कि ताजर एसोसिएशन अच्छी ताल्लुकदारी आई गुमा गपुतरान कने अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। सर क्या वजूहात है आप समझते बतौर ताजिर के ये चीनी का बहरान ख़ास तौर पर क्वेटा में जो सर उठा रहा है क्योंकि दीगर शहरों की अगर बात करें तो 160 तक और 180 तक जो है आवाम को फिर भी मिल रहा है लेकिन क्वेटा में वो 230 होलसेल और रिटेल में 240 तक पहुंच गया है। जी यकीनन बिल्कुल इसी तरह है। इस सिलसिले में कुछ अर्सा पहले हमारी मीटिंग हुई थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से जिसका बाकायदा हमने निशानदेही की थी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज वाले जो है वो उनके मिली भगत से ये चीनी के परमिट लाखों रुपए में फरोख्त हो रहे हैं जिसमें हमारे कुछ 3-4 ताजर भी इन्वॉल्व हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बराए मेहरबानी आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। उसके बाद इनके कुछ ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई तो ज़रूर हुई है लेकिन ये कि वो कार्रवाई जो है वो रुकी नहीं है वो अभी तक रुकी नहीं है और दड़ादड़ जो है वो इनके एनओसीज बन रहे 2 नंबर और ये चीनी वगैरह सारे स्मगल हो रहे हैं अफगानिस्तान। तो बतौर ताजिर क्या आप लोगों को भी चीनी नहीं मिल रही है और उसी स्टेप्स के आते हुए आवाम तक महंगी पहुंच रही है या जो बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब के ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता कौन है? ताजिर भी रो रहे हैं और रिटेलर भी रो रहे हैं तो ये जा कहाँ रहा है और लेकर कौन जा रहा है? नहीं मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैंने हम लोगों ने कल जो हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई है उस पर हमने इस चीज़ की निशानदेही की है कि कमिश्नर साहब अगर आप चीनी के स्मगलिंग को रोक ले और ये जो काली बेड़िए हैं जो ताजरों के नंबर हैं बराना वो खुद को ताजर जाहिर कर रहे हैं कि हम ताजर हैं लेकिन ये स्मगलर हैं। ये चीनी तो पंजाब से आ रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि चीनी नहीं आ रही पंजाब से वो जो मिकदार है उसी के मुताबिक आ रहा है। यहाँ पे ये लोग ब्लैक में इनको अफगानिस्तान स्मगल कर रहे हैं तो हमने बाकायदा उन बंदों के नाम भी दिए हैं डीसी और कमिश्नर को कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी तो मीटिंग का आउटकम क्या निकला सर? मीटिंग में तो अभी तक उनके मिनट्स निकले हैं मेरे पास हैं उनका कोई अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये तो हमारी बदकिस्मती रही है कि इस मुल्क में जो ज्यादा करप्शन करते हैं उनको ज्यादा बाइख्तियार बनाया जाता है और इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आगे का आप लोग का लाएअमल क्या होगा क्योंकि अगर इसी तरह चीनी का बहरान रहा तो जाहिर है आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, सिर्फ ऐसा नहीं कि आवाम को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग के लिए भी आगे जाके मुश्किल हो सकती है। आप लोग का आगे का लाएअमल क्या होगा क्योंकि डिप्टी कमिश्नर है कमिश्नर तक तो आप लोग की आवाज़ पहुँच गई लेकिन कोई आउटकम नहीं निकला। जी यकीनन बिल्कुल मुसीबत तो है ये तो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन हम बलूचिस्तान में तो आपको मालूम है हुकूमत नाम की कोई चीज़ है नहीं। अब हम सिर्फ देख रहे हैं आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं जो उन्होंने कोई स्टैंड लिया है स्मगलिंग के खिलाफ सिर्फ ये जो चीनी वगैरह है बाकी बलूचिस्तान का जो ज़मीनी और जो हक़ायक़ हैं हमारे बलूचिस्तान में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो हमारे बलूचिस्तान का कारोबार बॉर्डरों से मुंसलिक है इनको स्मगलिंग का नाम देकर रोका जाए लेकिन खुदारा जो चीनी इस तरफ से जा रहा है या कुछ और इस तरफ से जा रहे हैं इनको रोक ले और ख़ासकर जो हमारे कोर कमांडर साहब हैं ये इनका नोटिस ले लें और चीफ सेक्रेटरी साहब बलूचिस्तान इनका नोटिस ले ले ताकि ये जो 3-4 बंदे हैं जो ताजरों के नाम पे ये लोग अपना धंधा कर रहे हैं या 2 नंबर काम कर रहे हैं स्मगलिंग कर इनके खिलाफ कार्रवाई कर ले। चीनी का बलूचिस्तान में कोई भी बहरान नहीं है। जी आगा साहब तो किन के नाम आप लोगों ने दिए? हमने 4 बंदों का बाकायदा प्रेस में दिया है, प्रेस अखबारी बयानात में प्रेस कॉन्फ्रेंस में होम सेक्रेटरी साहब को कमिश्नर साहब को डीसी साहब को
सबको हमने बताया। अब एक ही लेकर बाकी रह गया, एक हम एक कोर कमांडर साहब को लिख दे या आर्मी चीफ को लिख दे कि भाई ये लोग इन्वॉल्व है, और हमने बाकायदा इनको गोदाम भी बताए हैं कि इस गोदाम में आगा साहब रात वही के नाम मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या, कौन नाम है, वो कौन लोग हैं जो जैसे कि आप कह रहे हैं स्मगलर्स हैं और वो अपने आप को ताजर दिखाकर ये काम कर रहे हैं। वो जब तंजीम का हेड जाहिर कर रहा है और 2-3 उहदेदार जाहिर कर रहे हैं कि हम ताजरों के बड़े हैं, लेकिन वो ताजरों के बड़े नहीं हो, झूठ बोल रहे हैं, वो स्मगलर हैं जो कि चीनी के स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। वो जी उन्हीं के नाम मैं पूछ रही हूँ जो नाम आपने बयानात में दिए ताजर बरादरी ने। उसमें एक रहीम काकड़ है, यासीन मंगल है, जी और इसी तरह इस तरह जो है 3-4 बंदे और हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं गुमा गपुत्रान कनगवतर रहीम आगा साहब जो ताजर एसोसिएशन ये सियादी आई गोशिगी कि ताजर व तरह ज़ाहिर करना और ये स्मगलर्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान है इस शकरा आशबकी कनन थी और इसी वजह से बहरान वदी भी थे और आया नामान भी निशानदही को तय हम गोश्त के जो मीटिंग होता मीटिंग है तो कमा नाम भी दातगी और वती मुतालबात भी इरको तगी इधर सूरी ग्वंडी ब्रेक पद मारा हमें जैसे इशू डिस्कस करनी और दीम तरह हमारा जैसे मर्दम ज्वाइन करनी थी हमारा कमू इधर सूरी ग्वंडी ब्रेक के। वशिद कना यखरंदी पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 या मारा जैसे ज्वाइन को था जैब ब्रदर्स एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स कंपनी हाजी नसीर शाह और ये गुमगा पुत्रान करने और जो करने के ख़जाने तरह ए शब की जो स्मगलिंग कनक भी चीनी आचिज की मजनी बोझ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम सलाम। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर ये जो चीनी स्मगल की जाती है कितना बड़ा बोझ है ख़जाने पर, सरकारी ख़जाने पर, और इसको रोकने के लिए क्या कोई इकदाम नहीं लिए जा रहे हो और आप लोग की जो एक एक्सपोर्टर्स या इम्पोर्टर्स बरादरी उसको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इससे? जी मोहतरमा बहुत शुक्रिया आपका और आपके टीवी का जो आपने हमें लाइव लिया। सबसे बड़ी बात यही कि सबसे बड़ी नुकसान तो हमारे मुल्क का है, हमारे मुल्क के गरीब आवाम का है। अब इस टाइम कोयटा में एक 50 kg का उसकी भी कीमत तकरीबन 10,300 रुपये तक पहुंच चुकी है। जी। अब ये कुछ दिन पहले मतलब तकरीबन ये 7-7.5 हज़ार का था, तो 3-3.5 हज़ार रुपये तक आम बंदे पे, आम पाकिस्तानी पे बोझ पड़ गया है। और इसकी मेन वजह स्मगलिंग है। तो स्मगलिंग में मुलविस गवर्नमेंट के इदारे खुद है, अगर वो इसको कंट्रोल करना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं कि हम जो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है उसको भी तकवीत मिले और मुल्क की कौमी खजाने को भी तकवीत मिले और आवाम को भी एक रिलीफ मिल सकती है। बिल्कुल, आवाम को तो बहुत, एक तो बिजली का भी मसला है, बिल्स का भी मसला है, ऊपर से जो है आटा भी महंगा हो जाता है, चीनी भी महंगी हो जाती है। सर अभी आप से जानना चाहूँगी कि आप का एक्सपीरियंस का क्या कहता है कि अगर इस स्मगलिंग को रोका नहीं गया तो ये चीनी की कीमत कहाँ तक जा सकती है? बात ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है चीनी की इस टाइम जो लोकल कीमत है ना वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत नीचे है। तो अब अगर स्मगलिंग वाला मामला चले तो ये रेट जब इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचेगी तो ये बेग तकरीबन 12 से 13.5 हज़ार तक पहुंच सकता है। तो आवाम पे मतलब एक तो अभी इससे वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अगर 3-3.5 हज़ार रुपये की मजीद और भी लोड पड़ सके तो ये उसकी बहुत बर्दाश्त पहले भी जवाब दे चुकी है। फिर तो मेरे ख्याल से चीनी का नाम लेना भी जैसे एक ज़माने में टमाटर का हुआ था या वगैरह का, वही पोजीशन चीनी की हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को इस पर पूरी एक्शन लेनी चाहिए। कल जो आर्मी चीफ साहब ने मतलब स्टेट कम्युनिटी की वहाँ पे कराची मीटिंग बुलाई थी, तो स्टेट कम्युनिटी को यही तजावीज़ दी थी कि खुदा हमारे कारोबार को भी बचाने की कोशिश। हाजी साहब, इस्लामाबाद में भी अगर देखें तो 180 रुपये फ़ी किलो में चीनी मिल रही है। सूबा हमारा जो है यहाँ पे आबादी सबसे कम है और जो कीमतें हैं और डिमांड जो है उसकी लोगों की आबादी के हिसाब से होती है। तो जब हमारी आबादी कम है तो ये एक तो क्लियर और कट जो है स्मगलिंग का बनता है। तो आप लोगों की जो कम्युनिटी है वो एक प्रॉपर स्टैंड क्यों नहीं लेती? क्योंकि अगर ये स्मगलिंग नहीं होता तो आबादी तो बलूचिस्तान की ऑलरेडी कम है तो वो डिमांड मीट कर देती। तो जाहिर है यहाँ पे कि स्मगल हो रहा है।
आपकी कम्युनिटी क्यों कुछ नहीं करती? जी, असल काम तो हुकूमत का काम है कि हुकूमत इस चीज़ को रोके। अब ट्रेड कंपनी की जो हमारी नुमाइंदगी है या हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वगैरह, उनके हाथ में तो कुछ नहीं होता। अब मैं अगर सर, नाम लेकिन लेना एक चाहूँ महकम तो आवाज़ तो है आपके जो है एक ताजिर बरादरी जो होती है उसकी एक बहुत महकम आवाज़ होती है, और मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ इत्तेहाद की ज़रूरत है। हाँ, इससे मतलब गवर्नमेंट अगर इस पे थोड़ी सी सर्वे कर ले तो बलूचिस्तान के वो अजला जहाँ पे ऐसे स्मगलिंग होती है, उधर चीनी की इतने जखायर पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कोटा तो यहाँ पे पड़ा हुआ है या स्मगल होके जा रहा है। और उन इलाकों में जो दूसरे जहाँ पे स्मगलिंग नहीं होती वहाँ पे लोग चीनी की एक बोरी के लिए तरस रहे हैं। और जिन इलाकों में ये पहुंच गई है, मतलब विश्वास करें, मैं कुछ इलाकों के नाम अगर लेना चाहूँ जैसे नौकंडी हुआ वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे आबादी तो बिल्कुल न होने के बराबर है। तो हमारे जो इदारे हैं ना, खासकर जो अपना जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, वो उनको लाइसेंस शो करती है, परमिट तो वही इदारा शो करती है। अब एक डिस्ट्रिक्ट के लिए इतने लाइसेंस जो उन्होंने मतलब लोगों को दिए, तो जाहिर सी बात है उन्होंने उसमें बहुत बड़े गप्पे किए हुए हैं बहुत सारी। तो गवर्नमेंट को खुद ब खुद पहले तो इनका रिकॉर्ड देखना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, तो उनमें खुद को उसको पता पड़ जाएगा एक जिले को उसने कितनी क्वांटिटी दी हुई है और दूसरे जिले को उसने कितनी दी हुई है। तो सबसे बड़ी रुकावट तो हमारे लिए सबसे पहले तो हमारी अपनी गवर्नमेंट है, जिसके जो हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही है। तो हाजी साहब, ये गवर्नमेंट और ये जो ऑफिसर्स बैठे हैं, तो ये जो इजलास कर रहे हैं, तो ये क्या ये ड्रामा रचाया जा रहा है? तो वो उन लोगों को बुलाते हैं जो उनके साथ इस काम में मुलविस शामिल होते हैं। तो वो मतलब बिलफर्ज करें, मतलब वो जो बंदे जो हकीकी मानों में मतलब ट्रेड यूनियन से ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन लोगों को तो नहीं बुलाते। टीवी भी उन लोगों को शो करेंगे जो उनके साथ मुलविस है, वो तो जाहिर सी बात उसे पता डालेंगे और क्या कर सकते हैं। कोई ऐसा बंदा मतलब बताए जो टीवी वगैरह पे जो गवर्नमेंट का उसके साथ ताल्लुक न हो, वो ऐसे अजला का नाम बता दे, या वो आपको बता दे कि जो अपने इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है उसके जितने परमिट इशू हुए हैं किन किन इलाकों के लिए हुए हैं और किस किस के इमा पे हुए हैं, तो सब कुछ उससे होता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। सबसे पहले तो ये कि गवर्नमेंट खुद एक्शन ले ले, इन इदारों के रिकॉर्ड चेक कर ले, इनमें मुलविस अफराद को इसकी जो असाते वो देख ले। एक मामूली बंदा होता है और उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, तो और उसका असर आम गरीब आवाम पे पड़ता है, बलूचिस्तान की आवाम पे पड़ता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मेगुमा गपुत्रान के नगवतशी इजलासा नामायन मर्दुमानी तवार करनते आमा के ऑलरेडी चीज़ानी तो का मुलविस और आया कोई महकमी तवार चीज़ नकरा पमिश का 24 कलाक गुजी और कोई खातिर का जैसे आउटकम नहीं आया। इजलास दरगता माँ जो ऐसे कोशिश कोती कि माँ लाइन बुजूर कमिश्नर कोयटा डिवीज़न हमजा शफाकत सावा, लेकिन आई भी जैसे माजरत कोत के आई नका मीटिंग और जैसे इजलासानी मसरूफियात सबबा जो ऐसे हमजा साहबा मकन को के आनियत के वायदे की अबियत की और एक लायामल बगुश्ती के बतौर कमिश्नर कोयटा डिवीज़न आया छी इकदाम जूर गया और आयना महलू का मीडिया बिस्सा जूर गया वास्ता बायदी ब्याया थी मौक़िफ़ दीमा इरवकना। लेकिन अफसोस के कदी भी जो अमा आंसरेबल डिपार्टमेंट भी कदी भी दीमा नहीं थे और वती मौक़िफ़ इरना कायदा में जैसे स्टोरी लाइन 360 वहद बुता हालास नुमाना वती होस्ट मोमल ज़ैनब अभी दी इजाज़त। अल्लाह में आ रहे।